बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को इतना डिवैल्यू कर दिया है, या इनकी जो ताकत थी इलेक्शन कमीशन की और सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की, उसको इतना कम कर दिया है कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। कहीं भी कुछ भी हो, महाराष्ट्र का लैंग्वेज इशू हो, पटना का इलेक्शन कमीशन हो, दिल्ली में अनऑथराइज्ड हो, ताजिया निकले पत्थर बले, ताजिया वालों की गलती नहीं है, कांवड़ निकले पत्थर बजे, कांवड़ियों की गलती है। एवरीथिंग कम्स डाउन टू हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू मुसलमान, कोई विकास की बात नहीं है। सुधांशु जी, आपसे भी विपक्ष पूछ नहीं रहा कि कितनों को आपने नौकरी दी, आपसे भी विपक्ष पूछ नहीं रहा कि भाई महंगाई दर कहां पहुंची, आपसे भी विपक्ष पूछ नहीं रहा कि भाई आपका क्या व्यू है विकास की ओर, कुछ नहीं, सिर्फ हिंदू और मुसलमान। सुधांशु त्रिवेदी 60-40, थैंक यू वेरी मच। म्यूजिक डाउन। देखिए ऐश्वर्य जी, जो आपने कहा, आवाज आ रही है जरा, ये इको हो रहा है, इसको ठीक ओके, मैं ठीक करा रहा हूं। देखिए आपने कहा कि विपक्ष पूछ नहीं रहा है, उसका कारण जानते क्या है? वाकई विपक्ष में पूछने की क्षमता नहीं कि महंगाई दर कितनी है, क्योंकि महंगाई दर इस समय 3.4% है, जो पिछले 6 साल में सबसे कम है। और जो आरबीआई का और वित्तीय संस्थाओं का एक आधार होता है कि 4% से नीचे की विकास महंगाई दर बहुत अच्छी कैटेगरी की मानी जाती है, उस श्रेणी में है। कितनों को नौकरी मिली, ये विपक्ष पूछ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि नौकरी का सबसे ऑथेंटिक डाटा जो होता है वो होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी जो कर्मचारी भविष्य निधि खाते हैं, जिसमें वो अपना पैसा भी डालता है कर्मचारी, और उसका नियोक्ता यानी जो उसका एम्प्लॉयर है वो भी पैसे डालता है। तो अगर ऑन एन एवरेज प्रति माह 14 लाख खाते ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब कोई एम्प्लॉय भी है और कोई एम्प्लॉयर उसमें आके पैसा भी डाल रहा है। तो इस पे वो बात नहीं कर सकते, सबको पता है। इस पे बात नहीं कर सकते कि भारत इस समय विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है लगातार 3 साल से, जो आज तक भारत नहीं रहा 75 वर्षों में। विपक्ष को पता है कि इस पे बात नहीं हो सकते, इसलिए बात किस पे होगी ऐश्वर्य जी? इमारते शरिया पे, इमारते विकास पर बात नहीं होगी, बात इमारते शरिया पे होगी। और जब भी आपने कहा तो मैं ऑन द लाइटर नोट कहना चाहूंगा, एक कहावत होती हिंदी में कि खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना खरबूजे को ही होता है। मतलब खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना खरबूजे को ही होता है। और आपको पता खरबूजे का रंग क्या होता है? खरबूजे का रंग भगवा होता है। बस ये अपने आप में मैसेज पर्याप्त है। खरबूजा छुरी पे गिरेगा या छुरी खरबूजे पे गिरेगी, कटना भगवे रंग के खरबूजे को ही होता है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में एक सकारात्मक वातावरण बनाने की बजाय हमेशा भ्रम का वातावरण बनाना, चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले सूची का पुनरीक्षण कराता है। बताइए, तेजस्वी यादव जी ने 2024 के लोकसभा के बाद क्लियर कट लिखित में दिया है चुनाव आयोग को कि चुनावी मत सूची में बहुत सारे बोगस वोटर्स एडेड हैं, इन्हें हटाया जाना चाहिए। अब जब हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो साफ बवाल होना चाहिए। अब बताइए, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, 1 लाख से अधिक पोलिंग बूथ है महाराष्ट्र में। 1 लाख में से 1000 भी लोग बताएं, 100 लोग भी नहीं बता सकते राहुल गांधी जी, जिनके बूथ एजेंट ने शिकायत की हो कि साहब हमारे हिसाब से जो मुझे फॉर्म 17 पे साइन करवाया गया या मैंने किया, यहां पर इतने वोटर नहीं थे, इतने वोटर एक्स्ट्रा थे। मगर अचानक 6 महीने के बाद उन्हें इल्हाम होता है और जो उनका पोलिंग बूथ नहीं बोला, एक बूथ एजेंट नहीं बोला, जो उनके बस्ता लगाने वाले लोग बैठे होंगे पोलिंग बूथ पे उन्होंने नहीं बोला, जो उनके कार्यकर्ता बाहर खड़े होंगे वो तो अपने मोबाइल से भी वीडियो बना सकते थे, उन्होंने भी नहीं देखा, मगर राहुल गांधी जी को दिखने लगा। और यहां पर मैं एक सीरियस बात कहना चाहता हूं, एक गंभीर बात जो दर्शकों को समझना चाहिए। चुनाव के आउटपुट को कौन प्रभावित करना चाह रहा है? 9 फरवरी 2025 को, मैं एक लाइन बोल दूं ऐश्वर्य जी, आराम से बोलिए। 9 फरवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने बयान दिया है कि यूएस एड ने मिलियंस ऑफ डॉलर भारत में खर्च किए वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 2024 में, जिससे जॉर्ज सोरोस की फंडिंग आती है। उन्होंने कहा मेरी समझ से बाहर है कि भारत में मतदाताओं की संख्या बढ़े, इसके लिए यूएस एजेंसी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूएसएड ये मिलियंस ऑफ डॉलर क्यों खर्च कर रही थी। अब
जॉर्ज सोरोस पहले ही बोल चुका, तो मैंने सुधांशु $1 जी, बिलियन जॉर्ज सोरोस तो हमारा सांसद नहीं है, डॉलर यानी लगभग डोनाल्ड ट्रंप तो हमारे राष्ट्रपति नहीं, ओनली मी एंड सुधांशु जी फॉर अ मिनट। भारत में नहीं तो सुधांशु जी, आपकी सरकार क्या कर रही थी? आपकी सरकार ने ऐसा कैसे होने दिया? नहीं, 14 से आपकी सरकार है, 14 से बीजेपी की सरकार है, आपने कैसे होने दिया? आपने क्यों ये होने दिया? अभी ऐसी सिचुएशन हो गई, अभी मेरे को जॉर्ज सोरोस से इतना मतलब नहीं है, लेकिन मेरे को देश से मतलब है। इस देश में कुछ भी होता है तो वो हिंदू मुसलमान पे आ जाता है। हाँ। बिहार में इलेक्शन कमीशन रिव्यू, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, हर चीज हिंदू मुसलमान पे आ रही है, इतना डिवाइसिव हो रहा है। आप महाराष्ट्र देख रहे हैं, कर्नाटक देख रहे हैं, आप तो इतनी लैंग्वेजेस जानते हैं, आप तो मतलब ज्ञाता व्यक्ति हैं, आप बताइए ऐसा कभी होता था? प्रो मराठी होने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रो कन्नाडिगा होने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रो बंगाली होने में कोई दिक्कत नहीं है। ममता बनर्जी प्रो बंगाली हैं, ठाकरे प्रो मराठी हैं, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, लेकिन एंटी हिंद। और लोग मजे ले रहे हैं, लोग मजे ले रहे हैं कि हिंदी बोलोगे तो थप्पड़ पड़ेगा। ये इस देश में क्या हो रहा है? इतना डिवीजन। सुधांशु ऐश्वर्य जी, मैं इस बात में आपकी थोड़ा संशोधन कर दूं। हिंदू मुसलमान पे नहीं हो रहा है, सिर्फ हिंदुओं के अंदर ही हो रहा है। मराठी हिंदी पे लड़ो, मराठी तमिल पे लड़ो, लड़ जाओ, पंजाबी बंगाली पे लड़ जाओ, भाषा पे लड़ो, इतना नहीं हो रहा है। ऐश्वर्य जी याद करिए, उत्तर दक्षिण पे लड़ो। कर्नाटक के एक जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बाकायदा ये बयान दिया कि दक्षिण भारत ज्यादा टैक्स में कंट्रीब्यूशन देता है। तो पत्रकार ने उनसे पूछा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि उत्तर को फायदा मिल रहा तो क्या अलग होना चाहिए? वो कहते हैं हाँ, अलग हो जाना चाहिए। ये कांग्रेस का जो राष्ट्रीय दल है जी, उसका मंत्री बोल रहा है, तो उत्तर दक्षिण में लड़ाओ। फिर इतना ही नहीं है, याद करिए तेलंगाना के मंत्री ने, कांग्रेस के मंत्री हैं, कितनी अपमानजनक बात बिहार के लोगों के लिए बोली थी, याद है? तमिलनाडु के मंत्री जो इंडी गठबंधन का मंत्री है, हम किसी काम को छोटा नहीं मानते, पर उन्होंने कहा कि बिहार के लोग तमिलनाडु में यही करने के लिए आते हैं, सफाई करने के लिए आते हैं। यानी भाषा पे लड़ाओ, क्षेत्र में लड़ाओ, जाति पे लड़ाओ, अमीर गरीब में लड़ाओ। एक एजेंडा है कि 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है, टुकड़े करने के नए नए तरीके खोजने हैं। अभी आपने क्या बोला? 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। नहीं, अभी आपने क्या बोला कि 20% अपना है। आप 20% कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट उनका है, 80% तोड़ना है। नहीं, और 20% तो बहुत पक्का वाला वोट है ना। देखिए, इसीलिए यहां मैं किसी नेता को दोष नहीं दे रहा हूं। अगर लालू प्रसाद यादव जी के घर पर मुहर्रम के ताजिए को तांबे के लोटे से जल चढ़ाया जा रहा है, जिससे सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जो लोग सनातन धर्म की जानकारी रखते होंगे उन्हें पता होता, तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, और राबड़ी देवी जी ऐसे नमस्कार कर रही थी। ताजिए को कभी नमस्कार नहीं किया जाता है, क्योंकि ये हिंदू परंपरा है। अब चूंकि उनके अंदर से संस्कार में तो यही था, तो इसलिए यूं, मगर कर रहे हैं ताजिए को। इसके लिए किसी नेता का दोष नहीं है। अगर दोष है तो एक समाज है जो एकदम एकजुट रहता है, कभी आप उसमें डिवीजन ला ही नहीं सकते साहब। कभी भाषा पे लड़ा सकते हैं, कभी असदुद्दीन ओवैसी कहता मुझे तेलुगु में बोलना है इसलिए लड़ना है, कभी महबूबा मुफ्ती कहती मुझे कश्मीरी में बोलना है इसलिए लड़ना है, कभी बदरुद्दीन अजमल कहते मुझे असमिया में बोलने के लिए लड़ना है, कभी मौलाना मदनी कहता मुझे तमिल में बोलने के लिए लड़ना है।